पंजाब से चुनाव भी लड़ना चाहती थी, आनंदपुर साहब से। क्या हो गया, क्यों नहीं लड़ा? ये तो बात सच है कि 3 साल मैंने बहुत मेहनत की और आनंदपुर साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा। वहां के लोगों का भी मुझे बहुत ज्यादा समर्थन, सहयोग और स्नेह प्राप्त हुआ। लेकिन पार्टी का फैसला था कि जो लोग राज्यसभा में हैं वो इस दफा चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि राज्यसभा में हमारी संख्या कम है। और मैंने सोनिया गांधी को स्पष्ट रूप से पूरी कमेटी की मीटिंग, जिसमें मैं भी सदस्य हूं, ये कहा कि मुझे पार्टी से बहुत कुछ 40 सालों में बहुत कुछ मिला है, खास करके सोनिया गांधी के दौर में मुझे बहुत कुछ मिला है। और अगर मुझे लोकसभा टिकट देने से पार्टी को नुकसान होता है तो मैं कभी टिकट नहीं मांगूंगी। तो राहुल गांधी जी ने एक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को, जो पहली बार युवक कांग्रेस में चुनाव के बाद जीत कर आया था, टिकट दिया। हम सब उसके साथ लगे और उसको 66,000 वोट्स से हमने जिताया। अंबिका जी, ये बताइए कि पॉलिटिकली आपको कहा जाता है कि आप सोनिया गांधी के बहुत क्लोज हैं, तो कितनी क्लोज हैं? हम सब कांग्रेस जन अध्यक्ष के क्लोज अपने आप को मानने में फख्र समझते हैं। ये सदा रही है। जैसे बहुत सारी चीजें कही जाती है। मौका मिला, अब कहीं जाने में बहुत सी बातें कही गई। 10 जनपद का अगर डिनर हो तो अंबिका सोनी ऑर्गेनाइज कराती हैं। कभी ऐसी भी बातें आई कि उनकी खास पसंदीदा चीजों पर आपकी भी कुछ छाप रहती है। ये बात सही है कि अगर पार्टी में काम करने का मुझे मौका मिला, ये तो सही बात है कि 10 साल सोनिया जी के साथ पार्टी में काम करने का मौका मिला, उनका विश्वास हासिल हुआ, मेहनत हम सब ने की। कई दफा जनरल सेक्रेटरी होने के कारण श्रेय सब मुझे मिल जाए, काम करने के लिए एक बड़ी टीम रहती थी। मीडिया के प्रभारी होने के नाते कुछ आप लोगों ने प्रोफाइल जरूरत से ज्यादा दे दिया, उसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन ये बात मैं बहुत इस बात का मुझे एहसास है कि ये जो 10 साल मुझे सोनिया गांधी जी के साथ काम करने को मिले पार्टी में, इस हद तक कि जब 2004 में हमारी सरकार बनी तो मैंने खुद मंत्रालय में न जाकर पार्टी में काम करना पसंद किया, क्योंकि मुझे ये फख्र था कि पार्टी में काम करने के कारण मुझे अध्यक्ष के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन आप ये खुद समझती हैं, लेकिन फिर आप मंत्रालय में कैसे, मंत्रिमंडल में कैसे आ गई? अब कोई भी चीज स्टैटिक नहीं रहती है। ये बताइए कि जब सोनिया गांधी ने ये रिफ्यूज कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री बनी, तब आप बहुत विचलित हो गई थी। हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। जब उन्होंने निर्णय लिया और हम लोग सुनकर एक तरह से आप कहें शॉक्ड, तो स्वाभाविक है कि दुखी थे, विचलित थे, मालूम नहीं लगता था क्या होगा, वो किसको बनाएंगी। उन्होंने अपनी बात, अपने मन की बात सेंट्रल हॉल में रखी। मैंने खुद देखा कि लोग खड़े होकर शोर मचाने लग गए, वो भी तो उतने ही विचलित थे। जब आप पॉलिटिकल सीन पे आए, इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनके, यंग, डायनामिक, और संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी के साथ, इन सबके साथ आपने काम किया। आपने इंदिरा जी के साथ किया, आपने संजय गांधी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया और सोनिया गांधी के साथ काम किया। अब आप राहुल गांधी के साथ काम कर रही हैं, तो हाउ डू यू सी हिम पॉलिटिकली? देखिए, इस चुनाव में ही जिस तरह से उनका अभियान उन्होंने चलाया, जिस तरह से कुछ मुश्किल और अहम लोकसभा हलकों में उन्होंने युवा पीढ़ी के, युवक कांग्रेस के लोगों को खड़ा किया और उनमें से बहुत से जीते हैं, तो लगता है कि युवाओं को, प्रोफेशनल्स को पॉलिटिकल प्रोसेसेस की तरफ आकर्षित करने में राहुल गांधी का हाथ, मैं समझती हूँ, भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आप उनको कब प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, या कहें कि उनके मंत्रिमंडल में आप कब रहना चाहती हैं? राहुल गांधी आज उन्होंने तय किया कि वो महामंत्री रहेंगे, तो महामंत्री के तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं, हम सब उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री बनने की जब बात आएगी तो तब वो देखी जाएगी। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की घोषणा कर चुनाव लड़ा और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों ने पूरे मुल्क में हर तकरीर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्थन करते हुए एक इस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों के सामने उभरी, दूसरे उनके मुकाबले में बिल्कुल फीके पड़ गए। आप एक ब्यूरोक्रेट की डॉटर रही हैं, एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर की पत्नी रही हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में रही हैं।
कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ ऐसा आभास नहीं हुआ कि, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम फ्रॉम बीइंग अ टिपिकल ब्यूरोक्रेसी? पहली बात अनुराधा, मैंने सही मायने में 40 साल की बात करती हूँ, लेकिन सही मायने में मैंने अपने आप को कभी पॉलिटिशियन नहीं समझा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माना है। मुझे इन पूरे 40 सालों में पहले मेरे पिता का और फिर लगातार मेरे पति का पूरा समर्थन मिलता रहा। उनको लगा कि ये कुछ करना चाहती है, अपने पोटेंशियल को डेवलप करना चाहती है, अपना शौक पूरा करना चाहती है, तो उनका समर्थन मिला। समर्थन नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं कर पाती। ये बात तो सच है। लेकिन मिसेस गांधी का भी आप पर काफी हाथ था, वो तो मुझे वापस पॉलिटिक्स में लाई, बहुत वेरी सपोर्टिव। मेरे हस्बैंड पोस्टेड फॉरेन में थे, जहां इंदिरा जी प्रधानमंत्री के दौरे पर वहां आई और उन्होंने मुझे वहां देखा। ये 71 के चुनावों की बात मैं कर रही हूं, तो उन्होंने कहा तुम यहां क्या कर रही हो? तो मैं कहा जी ये मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने आपको रिसीव किया। कहते गेट ऑन टू माई प्लेन। और फिर मैंने अपने 2 साल के लड़के को घर से बुलवाया, इंदिरा जी के प्लेन पर चढ़कर दिल्ली वापस आए, फिर वापस नहीं गए। तो इस तरीके से आपकी फख्र है, इस तरीके से आपकी वापसी हुई और इस तरह से मैं परिवार के साथ जुड़ी। और इसके अलावा जब कांग्रेस का 77 में विभाजन हुआ, मैंने अपने आप को कांग्रेस एस में पाया। वहां मैं जनरल सेक्रेटरी थी कांग्रेस एस की, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस एस से धीरे धीरे वापस जाते रहे, हम लोग कांग्रेस एस में टिके रहे। फिर राजीव जी ने 1986 में हम लोगों को साथ शामिल किया और कांग्रेस एस का विलय कांग्रेस आई में हुआ। राजीव गांधी की डेथ के बाद नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त भी एक दौर आया था जब एक कांग्रेस आई बनाया गया था। तो उस वक्त में आपका क्या नजरिया था कि क्या होना चाहिए पार्टी में? क्योंकि उस वक्त कहीं न कहीं ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि गांधी परिवार जो है वो कहीं थोड़ा पीछे हट गया है। मेरा तो जब मैं 86 में कांग्रेस आई में, जैसे मैंने कहा कि राजीव जी हम सबको वापस लाए थे, उस दिन मैंने अपना मन बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से सोच लिया था कि अब राजीव गांधी के अलावा और किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना है। और जब राजीव जी की शहादत हुई, उसके बाद हालांकि सोनिया जी ने मना किया कि वो नहीं आएंगी राजनीति में, और इतने साल वो नहीं आई, लेकिन मन में सदा यही उम्मीद रही कि आएंगी, एक दिन जरूर आएंगी और हम उनके साथ काम करेंगे। जब 97 में उन्होंने ये फैसला किया और पीसीसी डेलीगेट्स को एक खत लिखा कि आप लोग निरंतर मेरे पीछे पड़े रहे हो, तो अब मैं कांग्रेस को, मैं समझती हूं कि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उसको मजबूत करने के लिए मैं आऊंगी। तो 98 में हम लोग कांग्रेस सोनिया गांधी के सिपाही की तरह आए। मुझे इस बात पर फख्र है कि उन्होंने मुझे, सलमान खुर्शीद और अजीत जोगी को सबसे पहले प्रवक्ता बनाया, तो मतलब साथ। To watch more, log on to www.news24online.com.